नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज नाउ में। मैं ही आनेजा आपके साथ। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के परिणाम से बनेंगे जम्मू कश्मीर में नए पॉलिटिकल इक्वेशंस। इसका प्रभाव कहां पड़ेगा, ये जानकारी आपको दे दें। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लंबित हैं। अब ये कब होंगे, इसके लिए स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन देश के 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों पर स्थानीय राजनीतिक दलों की नजर टिकी हुई है। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो उसमें शामिल जम्मू कश्मीर क्षेत्रीय दलों समेत भाजपा की स्थानीय जो राजनीति है इन चुनावों के परिणाम से पूरी तरीके से प्रभावित होगी। इन चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में नए राजनीतिक जो इक्वेशंस हैं वो उभरेंगे। ये इक्वेशंस आगामी लोकसभा चुनावों के नहीं बल्कि स्थानीय नगर निकाय से लेकर विधानसभा चुनावों की राजनीति के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात की जाए, दोनों ही इंडिया अलायंस के जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें शामिल हैं। कांग्रेस के प्रयासों से ही इंडिया का गठन हुआ है। ये गठजोड़ पूरी तरीके से भाजपा के खिलाफ बना है और इसका लक्ष्य बस एक ही है कि लोकसभा 2024 में भाजपा को हराया जाए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम की बात की जाए तो वहां पे विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस में शामिल सभी दल भाजपा के खिलाफ हैं। इन दलों का प्रयास है कि जम्मू कश्मीर में जब भी विधानसभा चुनाव हो, नगर निकाय या इवन पंचायतों के चुनाव हो तो उसमें भाजपा को किसी तरीके से हराया जाए। इसके अलावा लोकसभा की अगर बात की जाए तो लोकसभा की जम्मू कश्मीर में 5 सीटों पर उसके खिलाफ कोई मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारा जाए, ये इनका टारगेट जो है इस समय देखने को मिल रहा है। अब ये जो गठबंधन है उसको लेके कोई स्पष्ट जवाब नहीं देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, इन दलों का एकजुट होकर चुनाव लड़ना जम्मू कश्मीर में भाजपा के लिए चुनावी दिक्कतों को पैदा कर सकता है। भाजपा के लिए न सिर्फ कश्मीर में बल्कि जम्मू संभाग में भी चुनाव रणनीति प्रभावित हो सकती है। नेका उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इंडिया अलायंस की नीतियों की कई बार जो सार्वजनिक आलोचना है वो कर चुके हैं। वे प्रदेश की सभी 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा भी जता चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की, तो उन्होंने भी जो गठबंधन है उसको लेकर कोई हालांकि स्पष्ट जवाब जो है वो नहीं दे रही हैं। कांग्रेस इस मामले पर जो है फिलहाल चुप नजर आ रही है। अब अगर बात की जाए इस पूरी स्थिति की तो कश्मीर के मामलों की बात अगर की जाए तो उसके जानकार जो हैं उनसे जब बातचीत की गई, हमारे सूत्रों ने बातचीत की, तो उन्होंने ये बताया कि इंडिया अलायंस के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव कितने अहम हैं। इसमें शामिल जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, दल हैं, जितने भी, उनकी बात अगर जाने तो जम्मू कश्मीर में राजनीति पे जो है इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। आपको बता दें, उम्मीदवार जो हैं उनको खड़ा करने का पूरा मौका मिलेगा। अगर इन राज्यों में कांग्रेस की स्थिति बेहतर होती है तो इंडिया अलायंस अपनी स्थिति मजबूत कर सकती है और भाजपा को हरा भी सकती है। तो फिर जम्मू कश्मीर में विपक्ष जो है जरूर एकजुट होगा और ये मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस को जम्मू संभाग की 2 सीटों के अलावा लद्दाख की बात की जाए तो लद्दाख प्रदेश की एकमात्र लोकसभा सीट पर भी अपना उम्मीदवार खड़ा करने का मौका मिलेगा। अगर बात की जाए एनसी और पीडीपी की तो दोनों ही जो हैं वो इस 2 सीट और 1 सीट पे जो है वो राजी हो सकते हैं। अगर इन 5 राज्यों में इंडिया अलायंस का प्रयोग जो है विफल रहता है तो फिर समझ लें कि जम्मू कश्मीर में विपक्ष जो है आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए नजर आएंगे। तो ये इन 5 चुनावों पर डिपेंड करता है कि जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति देखने को मिलेगी। अब भाजपा को टक्कर देने के लिए ये लोग जो है वो तैयार नजर आ रहे हैं। इंडिया अलायंस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अगर बात की जाए तो अगर जम्मू कश्मीर में मिलकर लोकसभा चुनाव ये लोग लड़ते हैं तो कश्मीर की 2 सीटों के अलावा जम्मू संभाग व कश्मीर में फैली राजौरी, अनंतनाग सांसदीय सीट पर भी भाजपा को कड़ी टक्कर मिल सकती है। यही नहीं, उधमपुर, डोडा, कठुआ स्थानीय सीट, अगर सांसदीय सीट की बात की जाए तो उस पर विपक्ष का साझा उम्मीदवार भाजपा की नींद उड़ा सकता है। लोकसभा चुनावों में अगर इंडिया अलायंस की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में कामयाब रही तो निश्चित तौर पर विधानसभा चुनावों में भी ये प्रयोग जो है वो दोहराया जाएगा। इससे भाजपा को नुकसान भी हो सकता है क्योंकि जिला विकास परिषद के चुनावों में नेका, अगर बात की जाए एनसी की, पीडीपी की, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की, तो उसका गठजोड़ जो है ये साबित कर चुका है। तो ये अपडेट्स अगर आप तक जो हम पहुंचा रहे हैं इलेक्शंस को लेके, आज जो है वो जेएमसी जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी टर्म जो है वो खत्म हो रहा है। कुछ समय पहले 5 नवंबर को श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का टर्म खत्म हुआ था। इलेक्शंस कब होंगे जम्मू कश्मीर में, इसके बारे में स्थिति जो है वो अभी भी स्पष्ट नहीं है। पर अगर विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो 5 जगहों पर जहां ये चुनाव हो रहे हैं उसमें स्थिति क्या होगी उसको लेके इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलेगा। क्या इंडिया अलायंस जम्मू कश्मीर में लड़ेगी भाजपा के खिलाफ, या अगर इंडिया अलायंस नहीं जीती है इन
इन 5 चुनावों में, तो क्या ये जो बाकी पार्टीज यहाँ पे हैं ये आपस में आपको 2024 के विधानसभा चुनावों में लड़ती हुई नजर आएंगी? आपका इस पे क्या सोच विचार है, जरूर कमेंट करके हमें बताएं। तो चलिए फिलहाल के अपडेट में इतना ही। ऐसे अपडेट्स लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।